हमारे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रश्नावली 3A का 5वां सवाल, जिसमें हमें क्या बताना है कि कौन सी, यानी उसमें कुछ समीकरण दिए रहेंगे, हमें बताना है इसमें कौन से समीकरण को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, यानी ग्राफ पे इसकी रेखा खींचेंगे तो कौन सा हमारा समांतर होगा, कौन सी प्रतिच्छेदी होगी और कौन सी संपाती होगी। तो चलिए उससे पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे कि समझिए, पहले नंबर तो जब कोई भी रैखिक समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, ये किस रूप में रहेंगे, ये होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का। दूसरा कैसा रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का। क्यों, अगर हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं तो इसमें हमें कम से कम दो समीकरण चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, मान निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए हम क्या करें, इनका अनुपात निकालें, किनका, a1/a2 के, ये और b1/b2 का, तो ये बराबर नहीं होना चाहिए, यानी a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो ये क्या होता है, तो ये रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी, कैसी होती है, तो ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी मतलब ये एक दूसरे को काटेंगी। फिर अगर जो भी हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इनके कितने हल होंगे, तो इनके केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होते हैं। कितने होते हैं, अद्वितीय हल। और अब चलिए पहले हम इतना समझते हैं, फिर मान लीजिए कि हमारा जो a1/a2 है ये b1/b2 के बराबर हो गया। क्या मान लिए हम इस बार a1/a2 ये किसके बराबर हो गया, b1/b2 के। लेकिन अब यहाँ से दो कंडीशन बनेंगे। पहला कि हो सकता है ये जो है ये c1/c2 के बराबर हो या फिर ना हो, मतलब जैसे a1/a2 ये बराबर है किसके, b1/b2 के, तो हो सकता है ये c1/c2 के बराबर हो या फिर ये c1/c2 के बराबर ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि ये कौन सा है जिसमें ये बराबर है और ये कौन सा है जिसमें बराबर नहीं है। तो देखिए अब क्या होगा, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो ये रेखाएं कौन सी होती हैं, ये होती है संपाती। कौन सी होती है, संपाती। संपाती मतलब पहली रेखा अगर ऐसे जाएगी, दूसरी क्या होगी, इसी के ऊपर गई रहेगी, इसको बोलते हैं क्या, संपाती रेखाएं। और इनके कितने हल होंगे, हल मतलब ये जहां एक दूसरे को काटेंगे वही हल होता है। और जो संपाती रेखाएं होती है क्या, हर बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, कहने का मतलब एक के ऊपर एक होती है। तो इसका क्या होता है, इसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और अगर हम जब क्या होगा इसमें a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर ना हो, तो ये कौन सी होती है, ये होती है समांतर रेखाएं। क्या होती है ये होती है समांतर रेखाएं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक रेखा दूसरे कैसे रहती है, समांतर रहती है। अगर इसका हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ऐसे इसी हिसाब से बनेगा। अब समझिए, अब जो समांतर रेखाएं होती हैं इनका क्या होता है, इनमें कोई हल नहीं, यानी क्यों, क्योंकि ये कहीं काटे ही नहीं। अगर ये कहीं काटेंगे नहीं जिसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, मतलब क्या होता है, इसका कोई हल नहीं। हल मतलब जहां ये दूसरे काटेंगे जिस बिंदु पर, वही x और y का वही मान क्या होता है, हमारा हल होता है। लेकिन इसमें ये क्या हुआ, एक बिंदु पर काटा, इसलिए अद्वितीय हल मतलब एक x का एक y का नहीं, एक हल निकलेंगे। फिर जो संपाती रेखाएं होती हैं ये हर बिंदु पर काटती हैं, इसलिए इससे क्या परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जो समांतर रेखाएं होती हैं इनमें क्या होता है, ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटती, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। तो हमें अब एक बात इसमें और आपको मिलेगा, संगत और असंगत। तो देखिए ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच की हैं, तो जो प्रतिच्छेदी है ये भी एक दूसरे को काटी है, जो संपाती है ये तो एक के ऊपर एक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को छुई हैं आपस में। तो ये दोनों जो होती है, यानी जिनमें दोनों रेखाएं यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटी है, ये क्या होती है, ये होती है संगत रेखाएं। क्या होती है, संगत रेखाएं। और जिनमें यानी समांतर रेखाओं में क्या हुआ, ये एक दूसरे कहीं स्पर्श ही नहीं की, तो ये क्या होंगी, ये होंगी असंगत रेखाएं। असंगत रेखाएं। तो हम एक एक करके सबको समझेंगे, तो एक बार फिर समझ लीजिए।
जैसे जो हमारा ये रैखिक समीकरण होता है इसमें दो समीकरण दिए रहते हैं। तो पहला होता है a1x b1y c1, दूसरा a2x b2y और c2 बराबर 0 ग्रुप का होता है। इसमें अगर हम इसमें से a1/a2 और b1/b2 c1/c2 देखें तो जब a1/a2 ये b1/b2 के बराबर है तो ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है अद्वितीय हल। क्या होता है अद्वितीय हल, मतलब इनका केवल एक हल होता है, यानी x और y का केवल एक हल होता है बस। अगर हम बात करें कि a1/a2 ये बराबर है b1/b2 के, मान लिए कि हाँ ये इस बार जो बराबर नहीं था इस बार क्या है बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसमें दो कंडीशन बनेगी, या तो ये c1/c2 के बराबर होगा या तो ये c1/c2 के बराबर नहीं होगा। जब ये c1/c2 के बराबर है तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब कि इसमें पहली रेखा दूसरी रेखा के ऊपर, हम कह सकते हैं दूसरी रेखा पहली नीचे होगी। फिर इसमें क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो x और y यानी कि जो पहली रेखा और दूसरी रेखा है ये एक दूसरे को हर बिंदु पर काट देंगे। जहां भी हम देखेंगे वहां ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, और जहां ये एक दूसरे को काटती है वही क्या होता है हमारा हल होता है। तो इसमें केवल एक बिंदु पर काटी थी, यहाँ हर बिंदु पर काट रही है, यानी इसलिए क्या होती है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। फिर अगर हम बात करें समांतर रेखाओं का, यानी इसमें ये समांतर रेखाएं कब होंगी, जब a1/a2 ये बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर ना हो, तो ये क्या होती हैं समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता है। अब इसमें एक शब्द आपको और मिलेगा, संगत और असंगत रेखाएं। तो संगत मतलब जो रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं छुए यानी स्पर्श की रहेंगी उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं संगत रेखाएं। और जो एक दूसरे को कहीं टच नहीं करेंगी यानी स्पर्श नहीं करेंगी, छुएंगी नहीं, तो वो क्या होती है, वो होती है असंगत रेखाएं। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो पांचवा प्रश्न इसमें क्या बोला है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या फिर समांतर है या फिर संपाती, हमें यही बताना है। पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कराएंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराएंगे। तो क्या आएगा, a1 बराबर 5, b1 अब बराबर कितना जाएगा -4 और c1 क्या आ जाएगा 8। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। तो a2 क्या आ गया 7, b2 कितना आ गया हमारा 6 और c2 कितना आ गया -9। तो हम इसी में समझेंगे क्या है यहाँ पर। तो हम पहले क्या करते हैं, a1/a2, a1/a2 मतलब क्या आएगा, a1/a2 कितना आ गया, a1 कितना है 5 बटे a2 कितना है 7। चलिए फिर b1/b2 ये कितना आ जाएगा, b1 कितना है हमारा -4 अपॉन b2 कितना है, तो b2 है हमारा 6, यहाँ आ गया 6, काटेंगे 2 दूना 4 2 3 6, कितना आ गया b1/b2 बराबर आ गया -2/3। हमें क्या दिख रहा है कि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो यानी हमें यही से मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः ये क्या है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये साथ ही क्या होंगी, ये होंगी संगत रेखाएं भी, यानी कि ये प्रतिच्छेदी भी है और क्या है संगत। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं, और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, असंगत होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।